सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल के रिक्यूजल पटीशन का विरोध कर दिता है। दरअसल एक्साइज मामले को लैके अरविंद केजरीवाल सिसोदिया सने कईयां नूं बरी कर दिता गया। रिक्यूजल पटीशन दे विच जिक्र किया गया जज की भूमिका शक के घेरे च अरविंद केजरीवाल ने खड़ी की है। अरविंद केजरीवाल की पटीशन महज नाटक है। सीबीआई कह रही है जस्टिस खिलाफ पक्षपात होने के इल्जाम जो लगाए गए ने बेबुनियाद ने। सीबीआई के वकील किस कदर अपनी आवाज नूं बुलंद कर रहे सन कि बेबुनियाद इल्जाम के नाल प्रभावित जो है वह न्यायिक प्रक्रिया होंदी है। अरविंद केजरीवाल ने जज नूं केस तो हटाउण की मांग की है। दिल्ली के कथित शराब घोटाले नाल जुड़िया पूरा वाकयात है। रिक्यूजल पटीशन दे विच सीबीआई ने सख्त विरोध किया है। हालांकि उस विरोध नूं लैके तमाम तरह की चर्चावां ने। अरविंद केजरीवाल प्ली लैना चाहते सी, उन्हां नूं अदालती प्रोटैक्शन मिलती है जां नहीं, ये अदालत तय करेगी। किस तरीके उस रिक्यूजल पटीशन से फैसला अदालत वालों किया जाता है। फिलहाल ये पहली बार होया कि साबका सीएम अपना पक्ष आप रख रहे होना। इस लैवल ते अपना पक्ष आप रखा गया। रिक्यूजल पटीशन दे विच जज ते बहुत वड्डे जिहड़े है वो सवाल खड़े किए गए सी, पर उस सवाल का हुण असर की होएगा इंतजार रहेगा। शंकर आनंद इस खबर से। शंकर, क्या कुछ आपके पास जानकारी रिक्यूजल पटीशन पर, क्या कुछ अरविंद केजरीवाल ने अपना पक्ष रखा? देखिए, इस मामले में जिस तरह से सीबीआई के द्वारा एक बेहद महत्वपूर्ण जो है हलफनामा जो जिस तरह से बकायदा दिया गया, और इस मामले में सीबीआई के द्वारा कहा गया कि जांच एजेंसी ने एक चेतावनी बड़ा एक हलफनामा दिया कि अगर इस तरह की कोशिशें को बढ़ावा दिया गया, यानी कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की ये डिमांड है कि जो जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा जो उस पूरे मामले की सुनवाई कर रहे हैं उन्हें हटा दिया जाए। तो इस मामले में सीबीआई का कहना है कि अगर इस तरह की कोशिशों को बढ़ावा दिया गया तो इससे बेंच हंटिंग, यानी कि अपनी पसंद की बेंच चुनने की जो कोशिश है उसको बढ़ावा मिलेगा और न्यायिक स्वतंत्रता कमजोर होगी। इसके साथ ही जिस तरह से बकायदा जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा पर ट्रायल कोर्ट द्वारा अरविंद केजरीवाल और 23 अन्य आरोपियों को बरी करने के फैसले के खिलाफ जिस तरह से सीबीआई की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, तो इस मामले में जांच एजेंसी सीबीआई के द्वारा बुधवार की शाम में दिल्ली हाईकोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया गया और उस बात को बताया गया कि जिस तरह से इस मामले में आरोप लगाए जा रहे हैं वो गलत है। और जिस तरह से एक यहाँ पे मामला जो था कि जस्टिस शर्मा का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक लीगल विंग अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के विचारधारा से जुड़ी पर आधार पर जुड़ी हुई बताया गया, लेकिन इसमें बताया गया कि किसी भी सेमिनार में शामिल होना या किसी विचारधारा का भेदभाव का संकेत नहीं है। तो एक तरह से सीबीआई के द्वारा ही कहा गया स्पष्ट तौर पे कि न्याय के काम में दखल देना कोर्ट की अवमानना है और इस मामले को कोर्ट गंभीरता से ले। एक तरह से कह सकते हैं कि सीबीआई का हलफनामे में कई महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख है, जिससे साफ तौर पे पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल के द्वारा जिस तरह से जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की जो बेंच को बदलना वो कहीं से भी उसे सही नहीं ठहराया जा सकता है। वो तर्क वो सही नहीं है और इससे कहीं न कहीं वो गलत मैसेज जाएगा कि अगर कोई भी आरोपी होगा, अगर उसके खिलाफ अगर सुनवाई हो रही है और उसको फैसले उसके मन मुताबिक नहीं मिल रहा है तो आप उस जज को ही चेंज कर दें, जज के बेंच को बदल दें। तो यहाँ पर इस तरह के शब्दों का जो प्रयोग किया गया, इसे बेंच हंटिंग का शब्द का प्रयोग किया गया, बोला गया इससे इस तरह से करने से अपनी पसंद की बेंच चुनने की जो कोशिश है उससे आरोपियों को बढ़ावा मिलेगा और न्यायिक स्वतंत्रता जो है वो कमजोर होगी। और इसके साथ साथ जिस तरह से देखा जाए सीबीआई ने इस कोशिश को तुच्छ और परेशान करने वाला और इसके साथ साथ नौटंकी जैसे शब्दों का ही प्रयोग किया है और इसके साथ साथ बेबुनियाद करार करते हुए या कोर्ट की गरिमा को कम करने की कोशिश है। तो ये सीबीआई के द्वारा बताया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शंकर। एक बार मुड़ तो दसी अरविंद केजरीवाल की पटीशन का सीबीआई ने हाई कोर्ट के विरोध किया है। सीबीआई ने रिक्यूजल पटीशन का सख्त विरोध किया जो अरविंद केजरीवाल के वालों रिक्यूजल पटीशन फाइल की थी। दरअसल जज की भूमिका सवालों के घेरे में खड़ी की गई। सीबीआई ने इस पटीशन को महज एक नाटक दसिया कि अरविंद केजरीवाल की पटीशन महज एक नाटक है, ड्रामा है। जस्टिस खिलाफ पक्षपात इल्जाम सब कुछ बेबुनियाद है। इस नाल न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित होंदी। अरविंद केजरीवाल ने केस तो जज नूं वक करने की मांग की सी।